हेलो व्यूअर्स, हमने डिस्कस किया था वर्ब टू बी प्रेजेंट में, पास्ट में। आज बारी है वर्ब टू बी इन फ्यूचर। इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से तवज्जो से देखेंगे मेरी वीडियो को तो इंशाल्लाह यू विल गेट इट। वर्ब टू बी इन फ्यूचर में हम बताते हैं कि कोई शख्स या कोई चीज़ मुस्तकबिल में क्या होगी। इट्स वेरी इजी द वे आई हैड एक्सप्लेन वर्ब टू बी इन प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इज़ द सेम। अच्छा, एंडिंग एक्सप्रेशंस यानी सेंटेंस के लास्ट में क्या अल्फाज हों जिनसे हमें पता चले कि ये जो स्पेसिफिक सेंटेंस है, जुमला है, ये वर्ब टू बी फ्यूचर का है, वो ये अल्फाज हैं। इस टेंस के एंडिंग एक्सप्रेशंस हैं होगा, होगी, होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह के अल्फाज। हेल्पिंग वर्ब्स इसके दो हैं। वर्ब टू बी प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स थे तीन, इज, एम एंड आर। वर्ब टू बी पास्ट के एंडिंग एक्सप्रेशंस थे दो, वाज एंड वर। नाउ वर्ब टू बी इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे पास दो हैं हेल्पिंग वर्ब्स। फर्स्ट इज शैल बी, सेकंड इज विल बी। शैल बी हम इस्तेमाल करेंगे आई और वी के साथ। विल भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है। मैंने यहाँ लिख रखा है यूज्ड विद ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस। आई और वी के साथ भी विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल यह है कि जब आई और वी के साथ विल भी इस्तेमाल हो सकता है तो फिर हम शैल बी को क्यों लिख रहे हैं? जवाब मुख्तसर कि क्योंकि यही चीज़ अब तक किताबों में लिखी हुई आ रही है अभी तक। अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा, अगर किसी किताब में आपने देख लिया तो आपको लगेगा शायद ये कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन क्योंकि किताबों में है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अदरवाइज शैल बी इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा आजकल। सिंटैक्स यानी फॉर्मेशन या फार्मूला, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब हैं जो भी हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सटेंशन। कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन में बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कॉम्प्लीमेंट के माने होते हैं नाउन या फिर एडजेक्टिव, एक्सटेंशन के माने हैं प्लेस या फिर टाइम। इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव तो उसमें नॉट का एडिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट, शैल, विल, नॉट, बी, कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन। इफ द सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव देन वी विल पुट शैल और विल in the start, then subject, be, complement और extension, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है तो इट्स वेरी इजी, शैल, विल, सब्जेक्ट, नॉट, बी, कॉम्प्लीमेंट और एक्सटेंशन, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली है कि अगर सेंटेंस हो, एग्जाम्पल है, वो एक डॉक्टर होगा, यानी आने वाले वक्तों में वो क्या होगा, एक डॉक्टर होगा। उसकी इंग्लिश वेरी इजी, सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि है ही, उसके बाद आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेक्स लिखा है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट या एक्सटेंशन, यानी वो क्या होगा, डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है कि वो एक डॉक्टर नहीं होगा तो ही विल नॉट बी अ डॉक्टर, उसके बीच में नॉट आ जाएगा। सेंटेक्स में यही चीज लिखी है, ही विल नॉट बी अ डॉक्टर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि यहाँ लिखा है विल ही बी अ डॉक्टर, सेंटेक्स भी अकॉर्डिंगली, विल ही बी अ डॉक्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। Will he not be a doctor if the sentence is interrogative and negative? मैंने कुछ sentences as an exercise आपके लिए छोड़े हैं। First is मेरा दोस्त जर्मनी में होगा। ये सेंटेंस आप इसके 4 सेंटेंस इसी तरह बनाएंगे। This is exercise for you. अगले साल हम इंजीनियर होंगे, यानी आने वाले वक्तों में क्या होंगे, that's explained here. आपका कारोबार कुछ साल बाद बड़ा होगा। So this is how we end up with verb to be in future. I hope you have got it. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको मज़ीद वीडियोस इस तरह की चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको फ़ौरन वीडियो मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।